उद्योगपति मित्रों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना चाहती है। जैसे इन्होंने कहा कि हम थाने बना रहे हैं, कैसे लोगों को लूटपाट किया जाए। और मैं बता दूं, अभी अगर आप देखें, अगर जो हमारे आम उपभोक्ता हैं, आपने देखा होगा कई सारे डेटा हैं, और आपको गौरव भाई, आप तो बहुत ही संजीदा पत्रकार हैं। अब देखिए, जैसे बिजली हेराफेरी में 6 कर्मचारी निलंबित, बिजली हेराफेरी भी होती है। इसके अलावा आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में 60 लाख के गबन में अधिशासी अभियंता समेत कई सारे निलंबित। 5 लाख का फर्जी बिल देख के हार्ट अटैक आया किसानों को। ऐसी साहिरी बता दूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, बिलीव नहीं करेंगे, आपने गुंडे पाल रखे हैं, और आपने गुंडे वो पाल रखे हैं जो गुंडे सरेआम आम आदमी के यहाँ, जो दोस्तों जैसे पहले 100, 200, 300 रुपए की बिल आती थी, उसके पास 50-50 हजार की बिल पहुंचा दी गई है। मैं बगल में हमारे धोबी समाज के कई साथी लोग रहते हैं, हमारे और यादव समाज के लोग, हर जाति के लोग हैं। मैं बता दूं, विश्वास नहीं करेंगे, आज के समय में हम नेताओं का सबसे प्रमुख मुद्दा यह है, हम लोग के सामने सबसे बड़ी अड़चन यह है कि अपनी बिल लेके आते हैं, भैया मेरा 50,000 है, मेरा 60,000 है, मेरी 25,000 आ गई, मेरी 28,000 आ गई। मैं आपको खुद एक बता दूं, आपको बड़ा अच्छा ऑन रिकॉर्ड नोट कर लीजिए। मैं लखनऊ में एक मीटर भी, मेरे पास मीटर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, अभी मीटर लगा भी नहीं है शाहिदी, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मीटर नंबर आपको नोट करा दूंगा अभी, और 20,000 रुपए की बिल आ चुकी है, अभी मीटर लगा भी नहीं है। अब आप बताओ, चोरी के में तो आप मेरा भी नाम डाल दोगे कि भाई चंचल यादव भी चोर हैं। लेकिन इस तरीके से असंख्य लोगों के साथ बेईमानी हो रही, चीटिंग हो रही है, ये सच्चाई है। और ये बात मंत्री जी भी जानते हैं, मंत्री जी हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं, और मैं मंत्री जी से खुद कहा हूं, लेकिन मंत्री जी अधिकारी रहे तो उनको आम जनता से कोई लेना नहीं है। वो तो आज के समय में, शाहिद जी, बात तो आप भी जानते हैं ईमानदारी से, आज की सरकार अपने उद्योगपति साथियों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके तैयार करना चाहती है कि हम जो है बिजली के थाने खोलेंगे, गुंडे बनाएंगे, और गुंडे जो है रखेंगे थानों पे, वो गुंडे हमारे उद्योगपति साथियों के लिए वसूली करने का काम करेंगे, और पूरी तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, सच बताऊं, जब आप लोग करते हो ना कि हमने पूरे देश में बिजली पहुंचा दी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आपको, हमारे दीक्षित साहब भी बैठे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट क्या था शाहिद साहब, मैं जब हिमाचल प्रदेश गया, मनाली गया, वहां पे और कई सारे जगह पे मैं वहां पे गया, मैंने देखा कि उस जमाने में जब बिजली किस लेवल पे, कितने बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, कितने ऊंचे ऊंचे, मतलब जो है, मतलब हजारों हजारों फीट की पहाड़ियां, लेकिन बिजली की सप्लाई वहां पे हो रही है। और आप वहां से आपने तो कंपैरिजन कर दिया, यही बगल में मध्य प्रदेश चले जाते, महाराष्ट्र में चले जाते, 12.5 रुपए यूनिट बिजली के बिल है, और आप उत्तर प्रदेश से निश्चित तौर से कंपैरिजन करिए। और आपने जो मैनिफेस्टो में वादा किया था किसानों की बिल माफ करने के लिए, शाही साहब, ऐसे मेरे सैकड़ों, मेरे पास ऐसे किसान हैं जिनके मेरे पास एप्लीकेशन पड़े, भैया मेरे ट्यूबवेल का बिल माफ करवा दो, मेरे यहाँ लाइन पहुंचवा दो, खंबे पहुंचवा दो। लेकिन एक तरफ सरकार कहती है कि भैया हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, और वहीं बगल में अगर उसको 50 मीटर खंबे गाड़ने हैं तो उसको कहते हुए 1.5 लाख की व्यवस्था लाओ, पहले 2 लाख की व्यवस्था करो। ये सच्चाई है सर, ये जमीनी हकीकत है। अगर आप भी गांव में रहते होंगे, गांव के आसपास जाते होंगे, और एक बात मैं और आपको बड़ी संजीदगी से कहना चाहता हूं, आप तो ये गांव के किसानों के लिए, गांव गरीबों के लिए आप जो गुंडे पाल रखे हैं, प्राइवेट लोगों को एडहॉक पे रखे गए हैं, उनको जाके धमकाते हैं, वसूली करते हैं, कमीशनबाजी होती है कि भैया तुम्हारा 50,000 बाकी है, एक काम करो हम तुम्हारा 25,000 में सेट कर देंगे। ये सरेआम खेल चल रहा है, वो तो छोड़ दो आप। लेकिन आप बताओ, जो बड़े उद्योगपतियों के बिजली बिल माफ है, बिजली बिल बाकी है, और आपके पास डेटा होगा गौरव भाई, अगर आप देखें तो तकरीबन 25-26% केवल आम जनता के पास है, बाकी तो 75% अमीरों के लिए बिजली बिल बाकी है। लेकिन आप अमीरों क्या नहीं जाओगे, अमीरों को चोर नहीं बोल सकते हो आप। आपने अभी अपने पहले वक्तव्य में आपने साफ कह दिया कि जनता चोर है कि मानती नहीं है, और दीक्षित साहब ने सुना भी, और आप अगर फिर से सुन लेना इस बात को, मुझे आपत्ति नहीं, जनता को चोर नहीं कह सकते हो आप। कहा जाता है कस्टमर इज गॉड, भगवान पहले कस्टमर किंग होता था, अब तो कस्टमर गॉड हो गया है, भगवान है, तो भगवान को आप चोर नहीं कह सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात गौरव भाई, कि आज देखिए मैं बता दूं बड़ी ईमानदारी से, आखिर में आप प्राइवेट क्यों करना चाहते हो? अगर आप देख लो जो प्रीवियस कंपनियां हैं, और हम लोग जो पहले डिबेट में बैठे थे, साहिब सरी बैठे थे, मुझे याद है, आपने ही कहा था कि अभी हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाने जा रहे हैं, तब तो आपने स्पष्ट कहा कि बातें आ रही हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आप ये कह रहे हो कि बहुत जरूरत है बढ़ाने की, क्योंकि कंपनियों का लॉस हो रहा है। लेकिन अब सच्चाई तो यह है कि आप पिछले दरवाजे से कुछ और करना चाह रहे हो, और अपने गुजराती मित्रों के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना के देना चाहते हो कि भैया अभी 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड। एक मेरा साथी मिला था, वो मध्य प्रदेश में बिजली के पावर ग्रिड में काम करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था में। उसने कहा चंचल भाई, सरकार तो आज के समय में ये काम कर रही है। मैंने कहा कोई पावर प्लांट लगा कि नहीं लगा? कह रहे आपके जो अनपरा जो प्लांट लग रहे हैं, जो लगाए गए थे, उनको भी सरकार बेचने जा रही है, आप लगाने की तो बात छोड़ दो। अब बताओ, अब आप रेलवे की पटरियां बिछा करके अपने उद्योगपति साथियों की ट्रेन दौड़ा रहे हो, अब बिजली विभाग को भी वही करना चाह रहे हो आप। अब तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे बता दो, तो प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट कर दो। बिजली मंत्री बेचारे AK शर्मा है, AK शर्मा को भी एडहॉक पे रख दो, एडहॉक पे कर दो AK शर्मा को भी आप।
बिजली मंत्री की जरूरत क्या है, आप मुझे बता दो। जब प्राइवेट करना चाहते हो आप तो सबसे पहले तो अगर आपको करना है प्राइवेट बिजली का बिल, तो सबसे पहले तो मंत्री को प्राइवेट हटा दो, वो मंत्रालय खत्म कर दो आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, जवाब सारी जी बाद में लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर कलम जो है